पुणे जिले के खेड़ तहसील में पिता ने अपने बेटे की दूसरी पत्नी यानी दूसरी बहू की हत्या की फिरौती एक किलर को दे दी, मगर किलर ने बहू की हत्या के बजाय ससुर की हत्या कर दी। मृतक ससुर का नाम विनायक भिकाजी पादमन है। ये घटना खेड़ तहसील के शिंदे गांव की है। इस पूरे मामले को उजागर करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों से एक देशी बनावट कट्टा, एक पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद की है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खेड़ तहसील के शिंदे गांव में रहने वाला विनायक पादमन के बेटे अजित पादमन की शादी हो चुकी थी। हालांकि जब शादी हुई थी तो परिवार को बताए बिना अजित ने 2 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी। पिता विनायक को इस बारे में कुछ महीने पहले ही पता चला। इस बात को लेकर बाप बेटे के बीच हमेशा झगड़ा हो रहा था। विनायक को लगने लगा कि ये सब उसकी दूसरी शादी की वजह से हो रहा है, इसलिए उन्होंने लड़के की दूसरी पत्नी को मारने की साजिश रची। आरोपी अविनाश बबन राठौड़, मोहम्मद शहजाद इस्लाम उर्फ छोटू, मोहम्मद वसीम जब्बार को 1.34 लाख की फिरौती दी थी। आरोपी गोवा और उत्तर प्रदेश से 2 पिस्टल लाए और हत्या की साजिश रची, लेकिन आरोपी डर गया क्योंकि वो महिला को मारना चाहता था, इसलिए देर हो रही थी। इस बीच विनायक बहू को कब मारेगा, यदि नहीं तो पैसे वापस करो, उन्होंने कहा। जैसा कि विनायक पैसे वापस मांग रहा था, आरोपी ने उसे खेड़ में वायरल में बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पिंपरी चिंचवड में महालुंगे पुलिस ने मामले में पिस्तौल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक की तलाश पुलिस कर रही है। 1 दिसंबर को विनायक पानमंद 58 वर्षीय गृहस्थ की हत्या सुधीर मूंगसे के नवीन पत्रा शेड के पास एकांत में कर दी गई थी। हत्या में शुरू में किसी प्रकार के कोई निशान महालुंगे पुलिस वालों को स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे, परंतु पोस्टमार्टम और इसके दरमियान ये पता चला कि इसका गला किसी रस्सी या बेल्ट से घोटा गया है, साथ ही हाथ का भी इस्तेमाल किया गया है और इन सब कारणों से इसके हत्या की जांच शुरू हुई। तब भी ये पता नहीं चल रहा था कि ये प्रौढ़ गृहस्थ की हत्या क्यों की गई है। उसका किसी से आर्थिक विवाद नहीं था, किसी से ज़मीनी विवाद नहीं था, किसी स्त्री संबंधी व्यक्तिगत विवाद भी नहीं था। लेकिन जब उसके फ़ोन की छाननी की गई, उसका अन्वेषण किया गया, तो पता चला कि वो 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था और एक ख़ास सिम कार्ड केवल एक व्यक्ति से बात करने के लिए प्रयोग करता था। ये सिम कार्ड वो अविनाश बबन राठौड़ नाम के एक जेसीबी ड्राइवर से बात करने के लिए काम करता था और उससे कोई बात के आधार पर जब हमारे पुलिस वालों ने उससे पूछताछ शुरू की अविनाश बबन राठौड़ को पकड़कर और उसके साथ बात करने वाले दूसरे लोगों को, तब जाकर ये पता चला कि 1,34,000 रुपये की पहली सुपारी अविनाश बबन राठौड़ को खुद विनायक पानमंद ने अपनी ही पुत्र की जो दूसरी पत्नी या जो उसने रखी हुई थी अपने लिए, जिससे एक बच्चा भी है उसकी हत्या के लिए ये सुपारी उसने दी थी। लेकिन तब हत्या नहीं करने के कारण, भले ही उन लोगों ने यूपी से 2 वेपन लाए उसके लिए, देशी कट्टे लाए, लेकिन उसने हत्या नहीं की। तो इसने फिर से जोर लगाना शुरू किया कि अभी तक तुमने हत्या नहीं की, उसके कारण हमारे घर में जो विजातीय और दूसरी जगह रहने वाली स्त्री के पास वो बार बार जाता है तो हमारे घर का वातावरण ख़राब होता है, तुमने अभी तक ये नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि वो दूर रहती है, उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए आपको 3 लाख रुपया और देने पड़ेंगे और वो लेकर आप आइए। और इस एकांत जगह पर उसको बुलाया गया, जहाँ पहुँचने पर उनकी कुछ बहसबाजी हुई, कुछ घटना हुई, पैसे उसके पास से नहीं मिले और इस झगड़े में उन्होंने अब कपड़े के बेल्ट और हाथों का इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी। ये आरोपियों में से 2 आरोपी जो अविनाश बबन राठौड़ है और वसीम जब्बार जो मुंगेर का रहने वाला है, इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। 2 पिस्टल
और कारतूस जब्त किए गए हैं। लेकिन तीसरा आरोपी मोहम्मद शहजाद इस्लाम उर्फ छोटू, जो हजरतगंज खानकाह रोड गली नंबर 8 मुंगेर बिहार का रहने वाला है, अभी तक हिरासत में नहीं लिया जा सका है। हमें इन सारे मामलों की जांच करनी है कि ये जो देसी कट्टा 9 कारतूस उन्होंने कहाँ से लाया, इसका इस्तेमाल उसने बहू की हत्या में क्यों नहीं किया, उनका मन वहाँ क्यों परिवर्तन हुआ, और इसकी हत्या आखिरकार क्यों की। पैसा नहीं मिलने के बावजूद भी, पैसा इनकी मंशा थी, पर दूसरी बार पैसा नहीं मिलने के बावजूद भी इसकी हत्या क्यों की, इन सारे कारणों की छानबीन करनी होगी। लेकिन इस गंभीर खून के जघन्य हत्या में ये बात सामने आई कि अपने पुत्र की दूसरी पत्नी या उसकी जो प्रेमिका थी, उसकी हत्या की सुपारी देने वाले पिता की ही हत्या सुपारी लेने वालों ने कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट VSRS न्यूज पुणे।